आइए आज हम सुनते हैं एक रहस्यमय आध्यात्मिक कहानी जहाँ होनी स्वयं रास्ता बनाती है। आइए हम जानते हैं एक घाटी के बारे में, अनहद की घाटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ मुलाकातें तय होती हैं, कि कुछ रास्ते हम चुनते नहीं, वे रास्ते हमें चुन लेते हैं। पहाड़ों के उस पार जहाँ नक्शे धुंधले हो जाते हैं, वहाँ है अनहद की घाटी। कहते हैं वहाँ वही पहुँचता है जिसे पहुँचना होता है। यह कहानी है ईशान और वैदेही की। ईशान और वैदेही पति पत्नी, पर उससे भी अधिक जीवन के दो साधक, जो साथ तो थे पर अभी तक स्वयं से नहीं मिले थे। दोनों शहर में रहते थे। सुव्यवस्थित जीवन था, काम, योजनाएं, मीटिंग्स और भविष्य की अंतहीन चिंताएं। ईशान अक्सर कहता था, हमें सब कुछ पहले से करना चाहिए, बिल्कुल प्लानिंग के साथ। और अक्सर वैदेही मुस्कुरा देती थी और कहती थी, अगर सब प्लान से ही होता तो जीवन में रहस्य कहाँ बचता। एक दिन उन्हें पहाड़ों में एक छोटी सी रिसर्च मीटिंग के लिए जाना पड़ा। बस 2 दिन का कार्यक्रम था। एक छोटा सा बैग, कुछ ज़रूरी सामान और वापसी का तय टिकट। लेकिन उन्हें नहीं पता था वापसी तय थी या नहीं। दूसरे दिन दोपहर तक मौसम बदल गया। घना कोहरा छा गया, तेज़ बारिश और पहाड़ी रास्ता बंद हो गया। ड्राइवर ने कहा, 2 दिन तो कम से कम यहीं रुकना पड़ेगा। अब क्या करते? पास में मिट्टी और लकड़ी के कुछ छोटे छोटे से घर बने हुए थे। एक वृद्ध चौकीदार ने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, मौसम की वजह से आपको यहीं रुकना होगा। रास्ता 2-3 दिन तक नहीं खुलेगा। यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी। बस इतना ही। कोई रहस्य नहीं, कोई संकेत नहीं, पर कभी कभी नियति साधारण वाक्यों में बोलती है। जहाँ ईशान और वैदेही ठहरे थे, वहाँ एक छोटा सा रसोई घर भी था और रसोई से आगे एक लंबा सा गलियारा, जिसके अंत में थी मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई एक पुरानी पुस्तकशाला। दरवाजे दोनों ओर खुलते रहते थे। देवदार के ऊंचे पेड़ों से आती हवा अक्सर भीतर तक चली आती थी। वहाँ पन्नों में मिट्टी की सौंधी सी खुशबू थी। लकड़ी की अलमारियाँ थी, कुछ झुकी हुई, कुछ स्थिर। चंदन की हल्की सी सुगंध हवा में घुली ही रहती थी। कहते थे, जो भी यहाँ ठहरता है वह रसोई से होते हुए किताबों तक ज़रूर जाता है। और अजीब बात, हवा इतनी तेज़ चलती रहती कि कोई ना कोई किताब कहीं ना कहीं से गिर ही जाती है। पर वहाँ के लोग कहते हैं, किताब गिरती नहीं है, वे तुम्हें चुनती है। तीसरे दिन की रात, जब हवा कुछ तेज थी, वैदेही गलियारे से गुजरी। अचानक ऊपर की शेल्फ से एक किताब धीरे से गिरकर उसके पैरों के पास आ गिरी। कोई तेज़ आवाज़ नहीं, बस एक संकेत। उसने किताब उठाई। पन्ने पुराने थे, पर अक्षर बिल्कुल स्पष्ट। पहली पंक्ति में लिखा था, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ लेगा, जिसे तुम ढूंढते रह जाओ वह तुम्हारा था ही नहीं। वैदेही कुछ क्षण चुप रही। उसी समय रसोई से अदरक की चाय की भाप उठ रही थी। देवदार की हवा भीतर आ रही थी, जैसे पूरा स्थान उसी पंक्ति को दोहरा रहा हो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ लेगा, जिसे तुम ढूंढते रह जाओ वह तुम्हारा था ही नहीं। अगले दिन ईशान रसोई घर में बैठकर चाय पी रहा था और अचानक से तेज़ हवा का झोंका आया। प्यारी सी चंदन की खुशबू आई। ना जाने क्या था जो ईशान को उस ओर खींचने लगा। ईशान भी गलियारे की ओर मुड़ गया। चलते चलते हवा इतनी तेज़ हो गई कि कई किताबें एक साथ गिर गई। ईशान ने उनमें से किताबों को उठाना शुरू करा
और वापस से शेल्फ में रखना शुरू कर दिया। पर एक ऐसी किताब थी जिसे शेल्फ में रखते हवा का झोंका आता और वो फिर से गिर जाती। ऐसे कई बार वो किताब गिरी। फिर ईशान ने उस किताब को उठाया और फिर ईशान ने उसे देखा। फिर उसने 2-3 पन्नों को पलटा और अचानक उसकी नज़र कुछ पंक्तियों पे पड़ी। उसने लिखा था, चिंता वह करता है जो स्वयं को कर्ता समझता है, जो जान ले कि वह साधन है वह शांत हो जाता है। ईशान ने इन पंक्तियों को पढ़ा और कुछ पल बाद ईशान ने किताब बंद कर दी। उसे पहली बार लगा शायद जीवन उसके हाथ में नहीं था और यह बात डरावनी नहीं मुक्तिदायक थी। 5वें दिन मौसम थोड़ा साफ हुआ, रास्ते भी खुल गए और गाड़ी ठीक सामने खड़ी थी। पर अब वे पहले जैसे नहीं थे। ईशान ने वैदेही से कहा, अगर उस दिन मौसम साफ होता तो हम यहाँ किताबें नहीं पढ़ते, हम यहाँ नहीं ठहरते। वैदेही मुस्कुराई, अगर यह हमारा नहीं होता तो किताब गिरती ही नहीं। उन्होंने टिकट रद्द कर दिया, ना कोई घोषणा की, बस एक शांत सा निर्णय ले लिया और ठहर जाने का। ईशान और वैदेही ने कुछ समय के लिए अनहद की घाटी में रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया। वैदेही पुस्तकशाला में बैठकर मौन और मन पर शोध करने लगी। पुस्तकशाला की स्थिर हवा में बैठी वैदेही अपने ही मन की अनकही ध्वनियों का अध्ययन करने लगी। पुस्तकशाला उसकी प्रयोगशाला थी और मौन उसका विषय। वह जो भी सीखती वह अनुभव बनकर लोगों तक पहुंचाती। फिर वह वापस लौट आती और गहराइयों में उतर जाती। और वहीं दूसरी ओर ईशान ने देवदार की टूटी हुई शाखाओं से प्राकृतिक हस्तशिल्प बनाना शुरू कर दिया। बहुत ही खूबसूरती से उन्हें बनाया, घाटी को बिना नुकसान पहुंचाए। यहाँ उन्हें समझ आया वे घाटी तक नहीं पहुँचे थे, पहुँचाए गए थे। एक शाम झरना सुनहरा था। ईशान ने कहा, क्या सब पहले से तय था? वैदेही ने पुस्तकशाला की ओर देखा। शायद किताबें पहले से इंतज़ार कर रही थी। फिर धीमे से बोली, जो मिलना है वह मिलकर ही रहता है, जो नहीं मिलना वह लाख चाहकर भी नहीं मिलता। उस रात देवदार की हवा फिर चली, एक किताब फिर गिरी और जैसे घाटी ने कहा, तुम्हें जो पाना है वह तुम्हारी ओर चल पड़ा है, तुम्हें जो खोना है वह पहले ही छूट चुका है। हम सोचते हैं पर व्यवस्था सोच से नहीं चलती। अनहद की घाटी में प्रश्न नहीं बसते, विश्वास बसता है। और शायद अनहद की घाटी हमें यही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शांति नियति से लड़ने में नहीं, उसे स्वीकार करने में है। हम हर रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहते हैं, हर मौके को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, हर परिणाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन सच यह है, जो हमारा है वह हमें ढूंढ लेता है और जो हमारा नहीं है वह लाख कोशिश करने पर भी टिकता नहीं। यही इस आध्यात्मिक कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि किस्मत या डेस्टिनी को ज़बरदस्ती बदला नहीं जाता, उस पर विश्वास किया जाता है। आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार किसी पहाड़, किसी जगह या किसी खास समय में नहीं मिलता। वह तब मिलता है जब हम यह मान लेते हैं, जो होना होता है वही होता है। इसीलिए डरिए मत, भागिए मत, हर रुकावट को हार मत समझिए। कभी कभी रुक जाना जीवन की सबसे बड़ी प्रगति होती है, क्योंकि जो आपको मिलना है वह सही समय पर मिलेगा ही, और जो आपसे दूर जाना है वह किसी कारण से चला ही जाएगा, और जो आपकी नियति में लिखा है वह आपको ढूंढता हुआ एक दिन आपके दरवाजे पर सही समय पर आ ही जाएगा। विश्वास रखिए, जीवन आपकी सोच से कहीं अधिक व्यवस्थित है।
जिसे जो मिलना होता है वह समय और दूरी की दीवारें पार कर ही लेता है। चिंता से नहीं, भरोसे से रास्ते खुल जाते हैं और जो होना होता है वही अंत में सच बनकर सामने आता है। हरे कृष्णा।